अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइड विद मारिया। तमाशा सीजन 4 एपिसोड 24। आइए रिव्यू करते हैं। आज सुबह सुबह जैनब ने छुपा दी पत्ती। वो बाहर से कल कुछ देख के आई, या तो उनको समझाया गया है कि किस तरह उनको तमाशा लगाना है। उन्होंने सुबह सुबह पत्ती छुपा दी। वैसे ही राशन कम था और ओमी का शक उन्हीं पे था कि उन्होंने ही ऐसा किया है। लेकिन सारा नीलम जरा पॉजिटिव होके कि मैं वजीर हूँ, मैं बुरी ना दिखूं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इन्होंने नहीं किया होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उनके बैग में जाके देखा गया तो पति उन्हीं के पास निकली और उनको उन्होंने 12 घंटे की जेल कर दी। इतने में ही वहां पे किचन के पास सैफ और काशिफ साहब बैठे थे। सैफ ने कहा कि अगर मैं चाहूं तो यहाँ से चीजें उठा उठा के बाहर फेंक दूं। उसके काउंटर रिएक्शन में काशिफ साहब ने कहा, लेकिन अगर मैं भी चाहूं तो मैं अंडे तोड़ के कमोड में बहा दूं, किसको क्या पता चलेगा। लेकिन वहां सैफ शुरू हो गए कि रिस्क की बेट भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रिस्क जाया करना, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में भी कैसे हालात है, लोग खाने के लिए भी परेशान है। यहाँ काशिफ साहब बिल्कुल सही थे, यहाँ सैफ गलत गए कि आप जब किसी को एक मिसाल देंगे तो सामने वाला भी आपको मिसाल दे सकता है। वो सिर्फ मिसाल ही दे रहे थे आपको, वो ये नहीं कह रहे थे कि मैं करूंगा ही, मैं कर सकता हूं। जैसे आपने कहा मैं चाहूं तो कर लूं, वैसे उन्होंने कहा कि मैं कर सकता हूं। और वो इस चीज के ऊपर एक नॉर्मल अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, जिसके ऊपर सैफ ने एक रिएक्शन दिखाया। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं वो गलत भी चले जाते हैं। जैसा कि काशिफ साहब को बिला वजह उन्होंने वो दूसरी डायरेक्शन में ले गया इस बात को। लेकिन यही मैडी के वजारत में हुआ था, जब चीजें चोरी हो रही थी और आप लोग चोरी करके खा रहे थे, तब सैफ ने कवल को कहा था कि आप ये चोरी मत करें, जब हमें मिल रहा है तो हम चोरी क्यों करें। लेकिन कवल ने किया, ओमी ने भी किया था। तो ये होता है, कोई ना कोई किसी ना किसी की वजारत में ये काम करता है। फिर जैनब को जेल में भेजा गया। जैनब ने एक ओवर एक्टिंग की दुकान खोली हुई है। मुझे तो लगता है कि वो एक तो सब कुछ देख के आई हैं, ये बिल्कुल फेयर नहीं है बाकी कंटेस्टेंट के साथ, कि उनको सब पता है कि कौन कैसा खेल रहा है, कौन कैसा खेल रहा है, वो उसको उसके हिसाब से ट्रीट कर रही हैं। और ये एक तरफ से बाइसनेस है कि जैनब को सब बताया गया। अगर आप फेयर करते तो फिर आप सबको दिखाते क्लिप्स सबकी, लेकिन ये नहीं दिखाया गया। जैसे उन्होंने कल यासीन को बोला कि ये बाहर दिख रहा है कि आप जैनब को चला रहे हैं, लेकिन ये कहीं से नहीं दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि जैनब यासीन को चलाना जरूर चाह रही है। उन्होंने उनको उनके दोस्तों से भी अलग करा है। सैफ चाह रहे हैं कि बार बार कि यासीन से दोस्ती खराब ना हो, लेकिन यासीन उनसे कोई ज्यादा इंटरेस्टेड होके या उनसे सही से बात नहीं कर रहे। फिर उन्होंने एक ओवर एक्टिंग की कि मैं बेहोश हो रही हूँ और वो बाहर आ गई। और फिर वो जेल से भी अपने आप को बाहर निकाल के आ गई कि मुझे वॉशरूम जाना है। एक अजीब ही तमाशा उसने लगाया हुआ है। या तो उनको ये समझ में आ रहा है कि जितना मैं ओवर रिएक्ट करूंगी या जितनी बदतमीजी करूंगी, मैं उतना दिखूंगी। तो मुस्लिम और दानिया इधर उधर ही दिखते, आते जाते नहीं। उनका कोई भी कोई एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है उनके पास बात करने के लिए। और उन्हीं की तरह मलाइका है कि मलाइका भी इधर उधर ही घूम रही है। पहले कुछ दिन शुरू के वो बहुत दिखी क्योंकि वो सैफ से फटा कर रही थी, अब वो बिल्कुल खामोश हो गई हैं, तो वो भी नहीं दिख रही हैं। फिर खैर बात आई टास्क की। बादशाह सलामत आए, उन्होंने कहा कि एक एक करके मैं 1 to 1 बात करूंगा। सब घर वालों को एक टास्क दिया गया। काशिफ साहब को समझाया गया कि आप फादर फिगर बन रहे हैं, लेकिन फादर फिगर जीतते नहीं हैं। आप जिस तरह एक मशहूर कॉमेडियन है, आप कुछ हंसी मजाक करें, आप अपनी पर्सनैलिटी दिखाएं जैसे आप हैं। आप क्यों सबको नसीहतें दे रहे हैं। और ये बात सही है कि काशिफ साहब इतने मशहूर हैं अपनी कॉमेडी के हिसाब से, लेकिन उनको एक भी जोक क्रैक करते हुए नहीं देखा गया। और सारा उमर ठीक है करती हैं, वरना किचन में दिखती हैं, लेकिन उनको एक्टिव होने की जरूरत है, उनको अपनी पर्सनैलिटी बाहर लाने की जरूरत है। सारा नीलम को बताया बादशाह सलामत ने कि सारा जी आपकी वजारत मैडी से ही बदतर जा रही है, आपसे कोई चीज मैनेज नहीं हो रही। एक तो आपने राशन कम मंगवाया, पराठों में फड्डा होना है, अंडों में फड्डा होना है, लेकिन उसके बाद आपसे चीजें मैनेज भी नहीं हो रही हैं। आप खुद तैयार होके नहीं आई हैं टाइम पे, आपका कोई भी काम टाइम पे नहीं हो रहा है, तो आप तो मैडी से भी खराब वजारत करेंगे।
लेकिन उनको टास्क दिया कि आप 10 लोगों को जेल में डालें और अगर आपने ये कर लिया तो आप अगले हफ्ते सेफ हैं। पॉसिबल है उनके लिए, आसान टास्क है, वो कर सकती हैं कि तुमने ये किया भाई चलो जेल में, तुमने ये गलत किया चलो भाई जेल में। ये हो सकता है, अगर वो तरीके से चलें तो ये काम हो सकता है, ये आसान टास्क है। टास्क मुश्किल असल में दिया गया है सैफ को, जिनको कहा गया 8 लोगों से आप ऑर्डर कराएं। 8 लोग एक बड़ा फिगर है, हाँ 3-4 लोग उनके इन्फ्लुएंस में आके कर सकते हैं, लेकिन 8 लोगों से करवाना एक मुश्किल टास्क है। फिर आई बारी मलाइका की। मलाइका को कहा कि मलाइका आप नहीं दिख रही हैं, और यह हकीकत है कि मलाइका नहीं दिख रही है। या तो ये टास्क इसलिए बनाया गया क्योंकि कल जैनब आई और लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि जैनब को सब कुछ पता है और बाकियों को नहीं पता, तो इसलिए उनको रियलिटी चेक देने के लिए ये टास्क बनाया गया कि आप लोग को मैं एक एक करके बता देता हूँ। लेकिन वो चीज तो उसमें नहीं बताई गई कि जैसे जैनब हर एपिसोड में देख के आई है। ये बहुत अनफेयर है लोगों के साथ। मुझे मेरी वीडियो के नीचे लोगों ने कमेंट करके बोला कि वाकई में ये अनफेयर है कि जैनब को सब कुछ पता है और बाकी कंटेस्टेंट्स को नहीं। तो इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि सबके साथ जस्टिस होना चाहिए था। फिर टास्क स्टार्ट हुआ, सब पहले खड़े रहे, पहले मलाइका और दानिया निकल गई, उन्होंने पहले ही गिव अप कर दिया। फिर बादशाह सलामत ने कहा कि एक टांग पे खड़े होना है, और सब जब एक टांग पे खड़े होने लगे तो ओमी बहुत उछल रहे थे, कभी इधर कभी उधर, उनकी वजह से 2-3 लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, 2-3 लोग निकल गए। फिर आखिर में मुस्लिम और महाम बचे, लेकिन गेम सब बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है एक टांग पे खड़ा होना जरा मुश्किल टास्क है। तो आखिर में मुस्लिम और महाम बचे, और मुस्लिम को लगा कि उनके साथ अनफेयर हुआ है कि उनका हाथ हटा, लेकिन महाम जीत गई वो गेम। महाम ने बहुत अच्छा खेला और वो फाइनली जीत गई। दूसरा, फिर उसके बाद सैफ ने अपना टास्क पूरा किया, उन्होंने 10 लोगों से ऑर्डर करवाया, और हालांकि प्राइस मनी 50,000 रुपए पर ऑर्डर हो गई थी, जिसमें से डिटेक्ट होना था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना टास्क पूरा करने के लिए 10 लोगों से करवाया, जो 5,50,000 रुपए की अमाउंट बनी, जो सिर्फ एक वक्त का खाना था, और वो इन दी एंड वो 25 लाख तक आ ही जाएगी वो अमाउंट। खैर, फिर आखिर में जैनब की फिर दानिया से बहस हो गई, और जैनब चाह ही रही है कि बस मैं किसी ना किसी तरह एक ना एक से बहस करती रहूं। अब तक के लिए इतना ही। मारिया सलमान को दें इजाजत इनसाइड विद मारिया के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।